हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका अरिविहान के 18 दिनों में क्विक रिवीजन चैलेंज में, जो है खास करके हिंदी मीडियम के 12वीं के बच्चों के लिए जो इस साल बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं। आज है इस चैलेंज का डे 2, मतलब कि दूसरा दिन। और हम देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि क्या आपने डे 1 के वो सारे चैप्टर, वो सारे अध्याय पूरे देखे अरिविहान पर? अगर नहीं तो अभी भी मौका है, अभी भी समय है हमारे पास, अभी भी 17 दिन बचे हैं। आप फटाफट से जाके डे 1 वाले अध्याय भी देख लो, उन्हें पूरा कर लो, अपनी प्रैक्टिस बोर्ड की शुरू कर दो, क्योंकि ये मौका फिर से नहीं आएगा। कौन सा मौका? 12वीं की परीक्षा में 85% से ऊपर लाकर और अरिविहान का क्विक रिवीजन चैलेंज लेकर 15,000 रुपए जीतने का मौका। इसके साथ साथ आपको एक फायदा तो है ही कि अगर आपके 85% नहीं भी आए तो 75% से ऊपर की तो गारंटी हमारी है। अगर आप इस चैलेंज का एक एक अध्याय अच्छे से देखते हो, वन शॉट लेक्चर अच्छे से देखते हो, वो सारे सवाल हल करते हो जो हमने आपको बताए हैं, तो हमारी तरफ से 75% की गारंटी तो है ही। चलो आज हम देख लेते हैं कि डे 2 में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने को। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हमारे दूसरे दिन के टास्क की ओर। चलिए, तो डे 2 में हमारे पास भौतिकी में पढ़ने के लिए है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आपको पता ही है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पहली इकाई का चैप्टर है, पहली यूनिट का है, जो अपने आप में 14 नंबर की यूनिट है। और उसमें से इस चैप्टर में से कम 5 से 6 नंबर के सवाल तो आपसे पूछ ही लिए जाएंगे। इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो? इसमें आप पढ़ते हो विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, आवेशों के अलग अलग संयोजन की वजह से जो विभव होता है किसी बिंदु पर, उसके बारे में पढ़ते हो। फिर इस चैप्टर का, इस अध्याय का अलग ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे धारिता कहते हैं। उसमें आप संधारित्र के बारे में भी पढ़ोगे, जो आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा। आप उसको बिल्कुल प्रतिरोधक को ध्यान में रखकर समझ सकते हो, लेकिन उसका कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ये मैंने आपको बता दी। अब आपकी जिम्मेदारी है अरिविहान ऐप डाउनलोड करके उस पर विद्युत विभव एवं धारिता का चैप्टर पूरा पूरा देखने की। और हाँ, एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं कि अगर कोई अध्याय दो हिस्सों में है अरिविहान ऐप पर और आपको उसे एक ही दिन में करना है, तो आपको ऐसा करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक चैप्टर के दोनों भाग, एक ही अध्याय के दोनों भाग आपको एक ही दिन में करने हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर कम से कम लोड आए, कम से कम बर्डन आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और किसी अध्याय को तभी पूरा माना जाएगा जब आप उसका भाग एक और भाग दो दोनों देख चुके हो। ठीक है, तो ये तो हो गया भौतिकी का। अब बात करते हैं गणित की। आज हमारे टास्क में जो है केमिस्ट्री नहीं है, रसायन विज्ञान हम आज नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास काफी दिन है और रसायन विज्ञान में थोड़े कम अध्याय हैं, तो हम उसे कुछ दिन में छोड़ भी सकते हैं। अब आते हैं गणित पर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब अगर 11वीं में त्रिकोणमिति पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि मुझसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी त्रिकोणमिति नहीं आती थी, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इन दो अध्यायों का आपस में उतना लेना देना नहीं है। इसकी इकाइयां अलग है, उसकी इकाइयां अलग है, और ये चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आपको इसे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो अरिविहान पर इसका वन शॉट वीडियो भी देखकर खत्म करो, और पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना मत भूलना, वो अति 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 आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जो बच्चे पीसीएम के नहीं है, पीसीबी के हैं, उन्होंने बायोलॉजी लिया है, तो उन्हें गणित का तो उन्हें तो उन्हें गणित का अध्याय नहीं देखना, गणित का वन शॉट वीडियो नहीं देखना। उन्हें देखना है बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो, मतलब कि जीव विज्ञान का, और उसमें हमारे पास पढ़ने के लिए है मानव जनन। अब मानव जनन की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है कक्षा 12वीं का। सबसे पहले तो ये जनन इकाई में से आता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन में से। और वो इकाई जो है वो बहुत ही बड़ी इकाई है, आपको कई सारे चैप्टर उसमें पढ़ने पड़ते हैं, कई सारे अध्याय हैं उसमें। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अरिविहान पर मानव जनन का भी वन शॉट वीडियो अवेलेबल है,
और आपको इसे आज देखना है, समझना है और बायोलॉजी में भी आपको पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को हल करना ही है, ताकि आपको ये समझ में आए कि बोर्ड एग्जाम में हमसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मानव जनन में ऐसा क्या-क्या है जो आपको पढ़ना चाहिए। देखो, मानव जनन में सबसे पहले तो नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये दोनों तो आपको पढ़ने ही हैं। ये तो हम कक्षा 10वीं में भी कहीं न कहीं पढ़ चुके हैं, है ना? इसके अलावा अंड जनन है, शुक्राणु जनन है, अर्तव चक्र है और कई सारे ऐसे चित्र हैं जो आपको नामांकित करके वहां बोर्ड एग्जाम में बनाने पड़ सकते हैं। तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनको अच्छे से देखो, समझो और याद रखने की कोशिश करो अपनी बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है? तो ये है आज के आपके टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। हम मिलते हैं कल, जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा डे 3 के आपके टास्क, मतलब कि तीसरे दिन के। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अरिविहान ऐप के साथ जारी रखिए और बोर्ड एग्जाम में 75% से ऊपर लाने के लिए तैयार हो जाइए।